नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि भाई अखिलेश सिंह को उनकी वफादारी का इनाम मिल गया। जी हां, चर्चा तो यही है, सरेआम चर्चा यही है। और चर्चा तो यह भी है कि जो समझौता रात में हुआ था उसमें मोतिहारी, वैशाली और झंझारपुर का था, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो वैशाली गायब हो गया, गोपालगंज जुट गया। कहा तो ये जा रहा कि पिछले बार जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बार भी कहीं हंगामा न शुरू कर देता मुकेश सहनी, लेकिन कोई उपाय नहीं था क्योंकि बहुत तरह का डील हो चुका था। तो कहा यह जा रहा है कि मोतिहारी सीट इसलिए दिया गया है कि अखिलेश सिंह के बेटा वहां से चुनाव लड़ सके, क्योंकि कांग्रेस में इसको लेकर रजामंदी नहीं है। क्योंकि अखिलेश सिंह के व्यवहार से केंद्र की नेतृत्व आला कमान काफी आहत, क्योंकि ये कांग्रेस के प्रति जिम्मेवार है ही नहीं, ऐसा केंद्रीय नेतृत्व का मानना है। वैसे आज महेश्वर हजारी को के बेटे को मिलाकर के मास्टर स्ट्रोक इन्होंने खेला है। और अगर महेश्वर हजारी खुद चुनाव लड़ जाते हैं वहां से तो फिर खेला हो गए, बहुत मुश्किल होगा अशोक चौधरी को बेटी का नैया पार कराना, क्योंकि महेश्वर हजारी ही नहीं, महेश्वर हजारी के पिता रामसेवक हजारी वो हम लोगों के यहाँ सांसद रह चुके हैं और घर घर से इनका व्यक्तिगत रिश्ता है। और बिहार में सबसे ज़्यादा पासवान वोटर की संख्या समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में ही है। और वहाँ का पासवान वोटर चिराग को नोटिस ले ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई सहभागिता ही नहीं रहा है उस इलाके से चिराग का। जैसे रामविलास जी का उस इलाके से बहुत गहरा रिश्ता रहा है, हम लोगों से भी पारिवारिक रिश्ता रहा है, लेकिन इनको चिराग को कोई मतलब नहीं है। रामविलास पासवान का ननिहाले पड़ता है समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में, कुशेश्वर स्थान, लेकिन गए थे चुनाव लड़ने के लिए, बुरी तरह से हार गए। रोसड़ा से भी चुनाव लड़ा दिए थे, जमानते जब्त हो गया था, तो इसलिए वहाँ इनका कोई स्थान नहीं है। और महेश्वर हजारी लोकल है, तो ये अखिलेश का मास्टर स्ट्रोक कर सकते हैं। लेकिन लालू यादव की जो खासियत रही है ना, चाहे पार्टी दाव पर लग जाए, गठबंधन दाव पर लग जाए, चुनाव हार जाए, इससे मतलब नहीं है। अगर कोई वफादारी दिखाया है तो उसको इनाम दे ही देना है। तो चर्चा सरेआम है कि जो 3 सीट दिया गया है मुकेश सहनी को, झंझारपुर जहां खुद आरजेडी के सिंबल पर अगर कोई अति पिछड़ा चुनाव लड़ता तो कुछ और स्थिति होती। गोपालगंज की कोई बात ही नहीं है, गोपालगंज में कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, मोतिहारी में भी अगर वो कुशवाहा को लड़ा देते, तो पिछली बार वफादारी में अखिलेश सिंह के कहने पर टिकट काट दिए थे और वहाँ हार गए, संतोष कुशवाहा को दिलवा दिए थे। अगर उसको दिलवा देते वो डॉक्टर को, तो माहौल गर्मा जाएगा। तो फिर सब लोग यही कह रहा है कि वीर कुंवर सिंह को तब फिर 80 साल की उम्र में तलवार लेकर मैदान में उतरना पड़ेगा, नहीं तो अखिलेश का बेटा लड़े तो वहाँ कवर मिल जाएगा। तरह तरह की चर्चा है, लेकिन इन सब चर्चों के बीच जो सबसे बड़ी बात है कि 2019 की तरह ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बिहार की राजनीति में मोदी को कैसे शिकस्त दी जाए, ये कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। महागठबंधन के बड़े भाई की कोशिश यही है कि 2025 में तेजस्वी कैसे बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए, इसकी बिसात 24 में बीत जाए, इसी कोशिश में साफ दिख रहा है लालू परिवार। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके की बिसात लालू के द्वारा बिछाई जा रही है, 2019 का रिजल्ट फिर से दोहरा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।